जैसे ही आपने कल यूएई के खिलाफ बैटिंग की, इससे पहले इंडिया के खिलाफ बैटिंग की, उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज में आपकी बैटिंग रही, उसको देख के हम लोग और हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेज हैं या सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को, आवाम को एक चूरन बेच रहे हैं कि इंटेंट। सबसे पहले तो जो चीज़ आप उनको सिखा रहे हैं ना, उस चीज़ का नाम या तो इंटेंट से चेंज करके कुछ और रख लें। अगर आपकी जिद है कि हमने इंटेंट ही इसको कहना है, तो फिर इस इंटेंट में इंटेंट नजर आना चाहिए। इंटेंट ये नहीं होता कि आपने बल्ला घुमाना है। जो आप बल्ला घुमा रहे हो उसको स्लॉगिंग कहते हैं, और स्लॉगिंग भी आपसे मिड विकेट की तरफ आपको स्लॉगिंग आती है। ठीक है, आप जो बल्ले घुमाते हो, आप जो स्लॉगिंग करते हो, सिर्फ मिड विकेट की तरफ, इसको इंटेंट नहीं कहते हैं। उस इंटेंट में ये भी देखना होता है कि कौन सी बॉल स्लॉट में है, कौन सी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है। यस, अगर बुमराह आ गया, अगर स्टार्क आ गया, अगर आर्चर आ गया, तो उसकी 6 बॉलों में से 5 को तो आप शॉट मार लोगे, मैं खुला चांस देता हूं आप एबी डिविलियर्स हो। लेकिन 6ठी बॉल को आपने रिस्पेक्ट देनी है, उसमें से एक बॉल को रिस्पेक्ट लाजमी देनी है आपने। ठीक है, उस अच्छी बॉल को एट टाइम्स बॉलर्स अपनी तरफ से 6 दफा बॉल करवाता है, 6 में से 6 अच्छी बॉल है, लेकिन उस 6 में से आप 5 को मार सकते हो, 6 की 6 को आप नहीं मार सकते, उसको एक को रिस्पेक्ट देनी है। अभी शेख शर्मा की मिसाल देता हूं मैं आपको, अभी रिसेंटली मिसाल देता हूं। उसने शाहीन को पहली बॉल पे आगे निकल के शॉट मारी, वो निकल के क्यों मारी वो बताऊंगा बाद में। दूसरी बॉल पे शॉट मारी, तीसरी पे क्यों ब्लॉक किया, उसको तो मतलब उसका तो जज्बा आसमान को पहुंच जाना चाहिए था कि पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का मार चुका हूं, अब तो मैं शाहीन को एक और पे मारूंगा। लेकिन नहीं, वो बॉल उसके जोन में नहीं थी, वो उसकी बॉल उसकी रेंज में नहीं थी, उसने उसको ब्लॉक करना बेहतर समझा। अगर वो ब्लॉक ना करता तो वो तो ऊपर चढ़ा देता या कहीं टॉप एज हो जाता, या शायद बोल्ड हो जाता। उसने रिस्पेक्ट दी, उसने वेट किया कि यार ये एक अच्छी बॉल है, इसको मैं ब्लॉक करता हूं। और जो पहली बॉल वो आगे निकल के मारी, ये मैं प्लेयर्स को कुछ नहीं कहता इसमें, ये उसने आगे निकल के मारी, तो अश्विन ने कहा कि हमें पता है कि शाहीन शाह अफरीदी अर्ली ओवर्स में आके मारता ही फुलर लेंथ है, बच्चे को पता है, अगर आप नहीं भी सीखते, ठीक है, वो आगे मारता ही फुलर लेंथ है। तो अभी शेख शर्मा ने आगे निकल के मारी, उसको पता था इसने फुलर मारनी है और मैंने स्ट्रेट पे शॉट मारूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ले लें, इमाम को उन्होंने आउट करने के लिए एक फिल्टर आगे लगाया, उन्होंने कहा कि हमें पता है इमाम टैप करके फौरन भागता है, वही हुआ, इमाम टैप करके 12 का उसको रन आउट कर दिया। ये चीजें कोचिस को आपके देखनी है। ये जो बातें हैं इंटेंट, कौन सी बॉल को मारना है, कौन सी बॉल को नहीं मारना, यहाँ मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं साहबजादा फरहान को यहाँ कर दूं। मैं स्टार्ट वाली बात से लेके अभी तक मैं प्लेयर्स को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराता। चलो एट टाइम्स कहीं ना कहीं प्लेयर्स जिम्मेदार होंगे इस चीज के, लेकिन उससे ज्यादा कोचेस जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने को कोचेस रखे हैं, बैटिंग कंसल्टेंट होगा, एडवाइजर होगा, बैटिंग कोच होगा, बॉलिंग कोच होगा, हेड कोच होगा, पता नहीं कौन सा कोच होगा, आपको ही पता है कितने कोच आपने रखे। ये उनका काम है बताना कि साहबजादा फरहान इस बॉल को रिस्पेक्ट देनी होती है, इस बॉल को मारना होता है। ये साहबजादा फरहान ने ठीक है बड़ी क्रिकेट खेली है, लेकिन साहबजादा फरहान भी डिविलियर्स नहीं है जिसने इतनी लंबी क्रिकेट या इतने रेंज ऑफ बॉलर्स को खेला हुआ है। इंटरनेशनली तौर पे नहीं खेला हुआ, तो उसने डोमेस्टिक के बॉलर्स को खेला हुआ है, उसने इंटरनेशनल का उसको इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है मोहम्मद हारिस को। ये बात उन कोचेस को बतानी है। आप सिर्फ इस चीज में लैग कर रहे हो कि आपको नहीं पता कि इंटेंट का रियल मतलब क्या है, किस बॉल को रिस्पेक्ट देनी होती है, किस बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देनी होती। ये चीज मेरे लिए बड़ा आसान है ना प्लेयर्स को रगड़ दूं, लेकिन यहां प्लेयर्स की बहुत कम गलती है, ज्यादा कोचेस की गलती है कि उन्होंने आज तक इन्हें नहीं बताया। उन्होंने इनके ऊपर एक मलबा डाल दिया कि हमने फलाने को निकाल दिया, अब तुमने हमें उनसे बेहतर रन करके देने हैं। अगर वो 40 बॉल पे कर रहे थे, अभी भी 35 बॉल पे 50 हो रही है। अगर नॉर्मली देखूं, अगर आप यूएई के मैच में देखो तो उन्होंने आपको पूरा चार्ट दिखाया है कि पाकिस्तान के अटैकिंग शॉट की रेंज मेरा ख्याल है 68% थी, लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो 18 है। आप 68% ट्राई तो कर रहे हो, उस 68 में से आपके 18% नजाए जा रहे हैं। अगर इंडिया की तरफ देखो तो वो अटैकिंग शॉट्स आपसे कम मार रहे हैं, आपसे कम अटैकिंग शॉट मार रहे हैं, उनकी एवरेज 80 है। अंदाजा लगाएं, वो आपसे कम अटैकिंग शॉटिंग मार के 80 है, क्योंकि उनको पता है, उनके अभिषेक शर्मा को पता है ना कि किस बॉल को मैंने शॉट मारनी है, किस बॉल को मैंने रिस्पेक्ट देनी है। सूर्या कुमार यादव की तो बात ही छोड़ दें, हार्दिक पांड्या की तो बात ही छोड़ दें, संजू सैमसन की तो बात ही छोड़ दें। ये तो पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं ये तीनों, ये कोई आज की क्रिकेट नहीं खेल रहे। इन्होंने आईपीएल खेली है जो आपके ब्रांड लेवल से बहुत ऊपर की क्रिकेट है, तब वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे, तब भी उनकी जो एवरेज है वो 80% है। मुझे यहां फरहान से कोई गिला नहीं, मुझे यहां सैम से कोई गिला नहीं है। जो उनको आप चीज सिखा रहे हो उसी में तो आप गलती कर रहे हो, वही तो चीज आप उनको सही नहीं सिखा पा रहे, तभी तो उनसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। गलती उनकी नहीं है, गलती इन कोचेस की है जो उनसे एग्जीक्यूट नहीं सही करवा रहे। वल्लाह आलम हमारे कोचेस को पता है या नहीं पता, लेकिन रिजल्ट बता रहे हैं कि नहीं पता। मैं नहीं कहता कि किसी को पता है कि नहीं पता, लेकिन रिजल्ट नहीं बता रहे कि आपको ये चीज पता है। ये चीज आप उनसे यार, आप कहते हो कि यार चलो उनसे नहीं सीखते, वो आपके राइवल्स हैं, यार इंग्लैंड से सीख लो, ऑस्ट्रेलिया से सीख लो कि उनकी अटैकिंग कैसी है और एग्जीक्यूशन कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूट करना शॉट को। हर शॉट पे बल्ला घुमाने से बेहतर नहीं है कि आप एक ही शॉट मारो, या 6 बॉल में 6 बल्ला घुमाते हो, लगती आपसे एक भी नहीं है, तो इससे बेहतर नहीं है कि 6 में से 3 में घुमाओ, लेकिन 3 में ऐसी घुमाओ कि चौका तो जरूर हो।
ऐसा ना हो कि 6 बल्ला आपने घुमाया है, 3 तो ऊपर चढ़ी हैं आपके बैटर्स की, 3 तो बाहर चले गए, और जो 3 ने मारी है वो भी हाफ हिट थी। तो इससे बेहतर है कि एक ही बैटर आपका 6 बॉलों में से 3 को हिट करे और 3 को रिस्पेक्ट दे दे, ना आपकी विकेट गिरेगी और आपका स्कोर बोर्ड भी अच्छा होगा। ये चीज होती है इंटेंट। आज तो 300 स्कोर बन रहा है T20 क्रिकेट में, और आपसे 150 नहीं बन रहा, एसोसिएट नेशन के खिलाफ 100 नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज सिखाई गई है वही गलत है।